हेलो गाइस, सभी को जय श्री कृष्णा। ये मेरे टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट है जिसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन रखे हैं जो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन सरलीकरण के टॉपिक के हैं तो ज़्यादातर एग्जामों में रिपीट होते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, जैसे दी गई संख्या का मान होगा। जैसे हमें एक संख्या दी गई है 99 × 95/99 × 99। तो इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका हम लोग उत्तर करेंगे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इसका आधार क्या है, तो हम लोग इसका देखेंगे। इसका आधार है 100। अब इसके आधार में से हम लोग इसके अंश, ये इसका अंश हो गया और ये इसका हर हो गया, तो इसके आधार में से इसका हर घटाएंगे। इसके आधार में से इसका हर घटाने पर हमें 1 प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर करने के लिए हम लोग इसके अंश है, इसके अंदर इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। जैसे 95 है, इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, तो यह होगा 96। और इसका हर है 99, उसमें से 1 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 98। तो इसका उत्तर होगा 98 और 96, जैसे इसका उत्तर होगा डी सही। उसके बाद इसी के आधार पर इसका दूसरा क्वेश्चन है, जैसे 998 × 982/998 × 998। तो इसका आधार 1000 होगा। 1000 में से हम लोग इसका हर घटाएंगे। जैसे 998 घटाने पर हमारे पास 2 बचेंगे, तो इसके हर में से 2 घटाने पर 998 - 2 = 996। और इसके अंश के अंदर 2 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 982 + 4 = 986 हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 996 986, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे 50/0.2 के अंदर भाग देना हमें 0.5/5 का। तो इसका सरलीकरण करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस संख्या को उल्टा कर देंगे। जैसे 50/0.2 के अंदर 0.5/5 का भाग देना है, तो हम लोग इसको गुणा के अंदर परिवर्तित कर देंगे। गुणा के अंदर करने के कारण इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, 5/0.5 हो गया। अब नीचे की दोनों संख्याएं दशमलव में है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए हम लोग ऊपर की संख्या पर 2 जीरो लगा देंगे। तो 50 × 500/10, और इसका काटने से हमारे पास ये हो जाएगा 250। तो इसका उत्तर होगा हमारे पास 250। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर ये संख्या दी गई है और इसके अंदर भाग देना हमें 22 का। तो ये और ये दोनों 2 की रिपीटेशन में है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें ये देखना है कि इसमें हमें जिस संख्या का भाग देना है वो संख्या कितनी है। जैसे ये 22 है, तो इसके अंदर नंबर्स ऑफ संख्या मतलब ये 2 है, तो हम लोग जितनी भी संख्या होती है उसमें से 1 कम करके उसका जीरो ले लेते हैं। जैसे ये है तो ये 2 है, तो इसमें से 2 में से हमने 1 कम किया तो अपने पास आया 1। तो हम लोग जितने भी बार देना है उसका हम लोग जीरो कर देंगे। जैसे ये 1, ये 2, ये 3 बार हो गया, तो 1 0 1 0 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अपने पास अगला क्वेश्चन है, 8 की घात 0.2 × 64 × 8 की घात 1.3 है, बराबर हमें इसको 8 की घातांक में बताना है कि 8 की कितनी घात होगा इसका आंसर। तो हम लोग देखेंगे कि हमें जो भी उत्तर पूछा गया वो 8 की घात में पूछा गया, तो हम लोग इसको सबसे पहले 8 की घात के अंदर बदल देंगे। जैसे 8 की घात 0.2, 64 को हम लोग 8 की घात में बदलेंगे तो 8 की घात 2 हो जाएगा, इंटू 8 की घात 1.3 हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि जैसे किसी भी संख्या का घातांक जैसे जिसका आधार समान हो तो उसकी घातांक को जोड़ दिया जाता है। जैसे तो यहाँ पे 8 की घात 0.2 + 2 + 1.3 बराबर 8 की घात 3.5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 की घात 3.5। क्वेश्चन नंबर 6, 0.022 के अंदर भाग देना हमें 0.00022 का। तो इसका हमें भाग देने के लिए हम लोग सबसे पहले 0.022 के बट्टा के अंदर लिख देंगे 0.00022। अब हम देखेंगे कि ऊपर दशमलव के आगे 3 संख्या है और नीचे हर के अंदर दशमलव के आगे 5 संख्या है। तो हम लोग इसको बराबर करने के लिए दशमलव हटाने के लिए दशमलव हटा के इसको ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, तो ये जाएगा 2200/22, और इसका काटने से हमारे पास सरलीकरण करने के बाद हमें 100 उत्तर प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो एक वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे एक संख्या दी गई, इसका हमें x का मान निकालना है कि x का मान कितना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि दशमलव के आगे कितनी संख्या है। तो दशमलव के आगे 6 संख्या है, दशमलव के आगे
वर्ग निकालने के लिए जितनी भी संख्या वो सम में होनी चाहिए। यदि विषम में वो संख्या हो तो उसका कभी वर्ग नहीं निकलता है। जैसे 0.001 तो इसका नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें सम संख्या है, सॉरी विषम संख्या है। विषम संख्या होने पर किसी भी संख्या का दशमलव आगे विषम संख्या होने पर उसका वर्ग नहीं निकलता है। तो हम देखेंगे कि तो इसका वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले 64 का, तो 64 का हो गया 8 और इसके आगे दशमलव के आगे संख्या है 6, तो यहाँ पे दशमलव के आगे 3 संख्या होगी तो हम लोग 2 जीरा लगा देंगे। अब ये हो गया इसका। अब इसका हमें ये निकालना है घनमूल। घन के अंदर कोई भी संख्या हो उसको 3 बार गुणा कराने पर वो संख्या प्राप्त होती है। तो हम लोग देखेंगे ये कि इसका 8 का घन निकालेंगे तो 8 का घन हो जाएगा 2। अब ये है 3 तो यहाँ पे हो जाएगा √2 तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.2, इसका उत्तर होगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके अंदर 517 की घात 26 इंटू 313 की घात 17 इंटू 402 की घात 58 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक का क्वेश्चन ज़्यादातर आजकल सभी परीक्षा में आता है, तो हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। जैसे 517 की घात 26 है, किसी भी संख्या की इकाई घात निकालने के लिए उसकी इकाई की संख्या को गुणा कराया जाता है, लेकिन इसमें वो संख्याओं के ऊपर सभी पर घात लगाई गई है। तो घात का सोल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले इन संख्याओं की में 4 का भाग देंगे। जैसे 26 की घात में 4 का भाग देने पर हमें 2 प्राप्त होगा। 17 के अंदर 4 का भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा और 58 के अंदर 4 का भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा। तो हम लिख देंगे 7 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 2 की घात 2। 4 का भाग देने पर जितनी भी संख्याएं शेष बचती है वो इसके घात के ऊपर घात के ऊपर लगा दिया जाता है। तो अब हम लोग इनका गुणा करेंगे तो 7 का गुण 50 इंटू 3 इंटू 2 की घात 4 होगा। अब इनका गुणा करने पर हमें इसका उत्तर 8 प्राप्त होगा, तो इसका उत्तर होगा डी। 1 से 100 तक की किसी भी संख्या को आपस में गुणा कराने पर शून्य की संख्या क्या होगी। किसी भी संख्या में हमें शून्य की गणना करनी हो तो उसमें 5 की संख्या कितनी है वो सबसे पहले पता लगाना चाहिए, क्योंकि 5 की संख्या किसी भी सम संख्या से गुणा होने पर वो एक शून्य बढ़ा देती है। तो हम लोग देखेंगे कि 110 तक 110 है तो 110 के अंदर 5 का भाग देंगे। 110 में भाग दिया 5 का तो हमें 22 प्राप्त हुआ। अब इस 22 के अंदर हम फिर से 5 का भाग देंगे तो हो जाएगा 4। तो 22 और ये 4 26, तो इसमें शून्य की संख्या होगी 26। 22 प्लस 4 बराबर शून्य की संख्या होगी 26। यदि कोई संख्या ऐसी दी गई हो 1 3 5 7 9 और 99, यदि हमें पूछे कि इनमें शून्य की संख्या कितनी है तो इनमें शून्य की संख्या होगी 0, क्योंकि इनमें 5 तो है लेकिन इनमें कोई भी सम संख्या नहीं है। 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर वो एक शून्य बढ़ा देती है, तो इसमें शून्य की संख्या होगी 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारी टेस्ट सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे 100 से छोटी अभाज्य संख्याएँ होगी, 100 से छोटी अभाज्य संख्याएँ कितनी होगी। तो हमें इसमें ऑप्शन दिया गया है 15 21 25 और 23। तो हम लोग देखेंगे 100 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर होगा 100 से छोटी अभाज्य संख्या का उत्तर होगा 25। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो होगी 2 संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या होने के बावजूद भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम देखेंगे तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं होती है 15। 51 से लेकर 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्या है वो हो जाएगी हमारे 25। 1 से लेकर 150 तक की अभाज्य संख्या होती है 35 और 1 से लेकर 200 के बीच अभाज्य संख्या होती है 46। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जिसका हमने आज सॉल्यूशन किया है। थैंक यू।